हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स को देखते हुए आज आप सभी के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आए हुए जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक कवर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस करवाने वाले आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक अपडेट देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अधिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से बेस्ट बुक लॉन्च किया गया है। ई बुक पीडीएफ फॉन्ट में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं आपके सामने में फ्लश हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है। हर वो टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है जहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है पेपर में। कतई जहर क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए तो आप सभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ए राइट आंसर है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। सी राइट आंसर है गोलकुंडा ने। अगला क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। बी राइट आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई। ए राइट आंसर है मीर कासिम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था। बी राइट आंसर है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। ए राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज जो है फ्रेंड हर्षवर्धन के शासनकाल का सत्ता का केंद्र था। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का प्रचार किया। सी राइट आंसर है कृष्ण का। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। बी राइट आंसर है राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। सी राइट आंसर है खारवेल। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से प्रारंभिक नारा था। सी राइट आंसर है भूभाग नहीं व्यापार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बी राइट आंसर है दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ए राइट आंसर है वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को भारत में शासन करने के कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। सी राइट आंसर है 1 4 3 2 हो जाएंगे। सबसे पहले शासन किया भारत पर वॉरेन हेस्टिंग ने, उसके बाद किया था कॉर्नवालिस ने, उसके बाद किया वेलेस्ली ने, तब डलहौजी ने। तो यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? बी राइट आंसर है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सी राइट आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध छोड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। फ्रेंड, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या औसत्य हैं? सी राइट आंसर है महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये असत्य हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सी राइट आंसर है लोथल। लोथल जो है फ्रेंड ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक पतन बंदरगाह है। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव और यह स्थित है भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सी राइट आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने किस मुगल के शासन काल में आक्रमण किया था? ए राइट आंसर है मोहम्मद आलम के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? डी राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न रिजविक संधि 1657 के पश्चात पांडुचेरी किसको वापस मिली? ए राइट आंसर है फ्रांसीसियों को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? डी राइट आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है फ्रेंड ये मौर्य साम्राज्य से बाहर था, इसके प्रांत में नहीं था, पर कलिंग, असम, कश्मीर ये सभी मौर्य साम्राज्य के प्रांत में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की? डी राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? डी राइट आंसर है पावापुरी में। फ्रेंड, पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। फिर पावापुरी पड़ते हैं बिहार के राजगीर में। अगला प्रश्न गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? डी राइट आंसर है राजा के पास। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नाम समाचार पत्र शुरू किया? बी राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? बी राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगला प्रश्न महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बी राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? बी राइट आंसर है 1668 में किया था। सबसे पहला पुर्तगाली आए हुए थे वास्को डी गामा 1498 में। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न गुलामगिरी नाम पुस्तक किसने लिखी थी? सी राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न भारतीय पुरातत्व को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? सी राइट आंसर है 1906 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी?
बी राइट आंसर है हिंद स्वराज। फ्रेंड हिंद स्वराज जो है ये पुस्तक के रचयिता है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? सी राइट आंसर है रॉलेट एक्ट का पारित होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? सी राइट आंसर है तुर्की में क्रांति। सी राइट आंसर है तुर्की में क्रांति के कारण खिलाफत आंदोलन असफल रहे थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वो क्या था? डी राइट आंसर है 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और इसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? ए राइट आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे फ्रेंड ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो अंतिम से पहले तीर्थंकर की बात कर रहा है तो ये पार्श्वनाथ आ जाएंगे, क्योंकि अंतिम जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम थे, और इससे एक पहले 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बनवाया था? डी राइट आंसर है कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? डी राइट आंसर है भद्रबाहु के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? सी राइट आंसर है नंदी बर्मन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? बी राइट आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित हैं? सी राइट आंसर है गुलाम वंश से। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? ए राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? बी राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन फ्रेंड ये थे भारत के अंतिम वायसराय जनरल और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बी राइट आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बी राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? बी राइट आंसर है युद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? ए राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय में। पहली बार फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में रेल बिछवाई गई थी बंबई से थाने के बीच में, जो कि मात्र 34 किलोमीटर की ये लाइन थी। अगला फ्रेंड क्वेश्चन देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? सी राइट आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी?
बी राइट आंसर है सती प्रथा। सती प्रथा जो है फ्रेंड ये वैदिक युग में प्रचलित नहीं थी, पर बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा ये सभी प्रचलित थी वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? बी राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? डी राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये 1945 तक चला था। तो याद रखेंगे आप सभी ये स्थगित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत हैं? बी राइट आंसर है मुंडको उपनिषद से। फ्रेंड मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला प्रश्न है, मेगा अस्तनित किसके शासनकाल में भारत आया था? सी राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगा अस्तनित भारत आए हुए थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बी राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? बी राइट आंसर है बैरकपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? सी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला प्रश्न है, भारत में किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? सी राइट आंसर है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। फ्रेंड लॉर्ड मियो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? बी राइट आंसर है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? ए राइट आंसर है लोथल में। लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव और ये है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए राइट आंसर है टेराकोटा द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ? सी राइट आंसर है अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध 1761 में लड़े गए थे। इस युद्ध में मराठों का हार हो गया था और अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हेमू का हार हुआ था, अकबर का जीत हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ और इसने मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बी राइट आंसर है जहांगीर के। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? सी राइट आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया? डी राइट आंसर है उपयुक्त में से तीनों। जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, आधुनिक शिक्षा का समरण किया। अगला प्रश्न है, किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था? डे राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने फ्रेंड पूरा जीवन अपना विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बी राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी?
डी राइट आंसर है गोसल ने। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? सी राइट आंसर है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? बी राइट आंसर है हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? सी राइट आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? ए राइट आंसर है 13 वर्ष 6 माह। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? बी राइट आंसर है अबुल फजल। रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? सी राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? डी राइट आंसर है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है फ्रेंड ये अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई? बी राइट आंसर है 1885 में। 1885 में फ्रेंड अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना एओएम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? सी राइट आंसर है तांबा। तांबा के कारण जो है कि फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी? ए राइट आंसर है ये एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? ए राइट आंसर है चंगेज खां की सेना में था। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन थे? बी राइट आंसर है स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, न्याय के घंटी और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट स्थित है या कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? सी राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर को न्याय की घंटी और जंजीर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है? बी राइट आंसर है बी ए स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है, शौकीन माना जाता है? सी राइट आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार चंद्रकाल निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? बी राइट आंसर है द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में लघु ज्वार चंद्रकाल घटित होता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ मयूर सिंहासन बनवाया था? डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकोहा का अंतिम हार किस युद्ध से हुआ था, किस लड़ाई से हुआ था? बी राइट आंसर है देवड़ा की लड़ाई से हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के विरोधी किस विद्रोह के राजनीतिक से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? डी राइट आंसर है सातनामी विद्रोह के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सी राइट आंसर है जीजाबाई का। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए राइट आंसर है मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? डी राइट आंसर है लॉर्ड पामस्टोन। ये 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? डी राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जो थे ये असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुए थे। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा राममोहन राय ने। बी राइट आंसर थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बॉयज संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?
डी राइट आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कालशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलग्राम में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इसके समय में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान धर्म में। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डे राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो फ्रेंड थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए राइट आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? डे राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था इसकी चौड़ाई क्या थी? सी राइट आंसर है 10 मीटर। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बी राइट आंसर है अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? बी राइट आंसर है शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न 100 कवर किए हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।